कथित हिंदुइज्म के मानने वाले वे आर्य समाजियों का आश्रय लेकर ये कहते हैं कि हिंदुइज्म में बलि प्रथा, जानवरों की हिंसा वर्जित है, पाप है, आदि आदि इस तरीके से नारे लगाते नज़र आते हैं और ख़ुद ही चीखो चिल्ला करते रहते हैं। अगर इस तरीके से इनकी बात मान ली जाएगी तो तमाम के तमाम इनके पूर्वज और तमाम की तमाम इनकी किताबें अधर्मी और प्रक्षिप्त सिद्ध हो जाएगी। परंतु हमने आपको आचार्य दुर्ग की निरुक्तवर्ती से भी बता दिया कि यज्ञ में पशु बलि उचित है। शायनाचार्य का भी यही मत है। और दयानंद सरस्वती के पहले किसी 10 विद्वानों की, और वो भी कोई झोला छाप नहीं, बल्कि हिंदुइज्म में उनकी मान्यता होनी चाहिए। उन लोगों की व्याख्यान बता दें कि यज्ञ में बलि प्रथा अर्थात बलि देना, पशु बलि देना वर्जित है। परंतु इसी तरीके से नहीं कि आचार्य दुर्ग, शायन आदियों का मत है कि यज्ञ में पशु बलि देना उचित है और वह स्वर्गगामी की पहचान है। और यज्ञ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी बलि प्रथा रही और पशु बलि रही है। और कालांतर में भगवा आतंकवादी ने भी इसकी पुष्टि कर ली है। वह स्वयं कह रहा है कि वेद में बलि प्रथा नहीं है, क्या रामायण में बलि प्रथा नहीं है, और प्रैक्टिकल करके एक मासूम जानवर की उन्होंने हत्या कर दी। अगर इनके अकॉर्डिंग चले तो देखेंगे शतपथ ब्राह्मण में क्या कहा जाता है। कांड 4 अध्याय 2 ब्राह्मण 5 और कंडिका 11 से 16 क्या कहा जा रहा है। जब यज्ञ की तैयारी पूरी हो चके तो यजमान क्या कहता है कि आओ, कुशों को फैलाओ, पोरोडोस बनाओ और पशु को लाओ, नहला धुला के उसको तैयार करो। नहला धुलाने के तैयार के बाद उसको लाया जाए और फिर उसको मार के एक सवन में वो जो मर जाता है, उसके बाद 2/3 के वक्त तक वो पकता रहता है। बताया भी जा रहा है कि कितने वक्त लगता है उसको पकने में, और पकने में लगता है इसीलिए अग्निष्टोम में अग्निय पशु का आलभन करे, अर्थात उसे मार डाले, पशु दे, आहुति दे। आप यहाँ पे उसका ट्रांसलेशन देख सकते हैं कि आलभन का अर्थ क्या होता है। उसी तरीके से कौन किस तरीके से उसकी बलि दी जाए वो सब वहाँ बात की जा रही है। और जब पशु का आलभन करता है तो उसमें रस डालता है और सवनिया पोराडास को आहुति देता है, इससे वह मेद डालता है, इसीलिए वह सोम हो जाता है। यानी उसमें भी सोम रस के लिए कहा जा रहा है। कबाब और शवाब और सोमरस पी के मज़े लिया करते थे। तो ये थी व्याख्यान। और दयानंद सरस्वती भी इसमें कहीं पीछे नहीं, कई व्याख्यान की तो उन्होंने अर्थ का अनर्थ कर दिया। परंतु जब ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त 162 और मंत्रा नंबर 13 पर जब पहुँचे, जब वे भी उसमें अर्थ का अनर्थ नहीं कर पाए, क्योंकि इतने तो लोग उस वक्त के भी समझदार थे कि कितना अर्थ का अनर्थ करेंगे, तो स्वयं खुद लिख दी मांस पकाने की विधि कि किस तरीके से मांस पकाए, कढ़ाई देखे, आदि आदि सब देखे। अगर मान लिया जाए कि आदि सृष्टि में सब आर्य ही थे, तो भाई साहब ये कौन मांस पका रहा था और कौन बटलोई देख रहा था। तो ये इनकी ढकोलेसबाजी है जो ये कहते हैं कि हिंदुइज्म में बलि प्रथा नहीं है, हिंदुइज्म में मांस खाने का विधान नहीं है। ये पूरा का पूरा विधान, ये रिवाज इन्होंने जैनी मत से लिया है। नहीं तो आर्य अर्थात हिंदुइज्म के मानने वाले मांस पकाते भी है, खाते और आज भी कालांतर में पशुओं की बलि देते नजर आते। और उसी तरीके से ऐतरेय ब्राह्मण 7:1 गोपद 3:18 में भी इस तरीके से यज्ञ में पशु बलि की आज्ञा दी गई है। वेदों में भी भरपूर है। हमने इसके ऊपर कई वीडियो आर्टिकल्स बना चुके हैं। सब तमाम का तमाम आर्टिकल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसी तरीके से और नए तथ्यों के साथ मिलते ही इजाज़त चाहते हैं।